सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है और आज की डेट में जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं जिनके डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, कौन कौन सी वैकेंसी है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसी साल अपना बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करके रखे हो और साथ साथ आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, तो उनके लिए कौन कौन सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है या फ्यूचर में आपकी आने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे वो वैकेंसी जो अभी हाल फिलहाल जिनके फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिनके फॉर्म आप भर सकते हो, जिनका एग्जाम आपको 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे हो जाएगा और 2 से 3 महीने के बाद एक ऑफिशियल आप 2026 में यहाँ पे कहलाने वाले हो। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं और कितने यहाँ पे पद हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वैकेंसी की, तो यहाँ पे सबसे वैकेंसी पहली देखने को मिल रही है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट आउट करी गई हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ पोस्ट हैं उस पर आप अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ साथ IBPS AFO का कैलेंडर जारी हो चुका है। यहाँ पे भी लगभग आपकी 190 प्लस वैकेंसीज जो हैं यहाँ पे आउट कर दी गई हैं। नाबार्ड ग्रेड ए मैनेजर पोस्ट का यानी ग्रेड ए का भी नोटिफिकेशन हाल फिलहाल जल्दी आने वाला है, तो वहाँ पे भी वैकेंसी आपको 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करें हम MP में रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी आउट करी गई है, यानी कि RAEO की वैकेंसी आउट करी गई है। बहुत अच्छे खासे पद हैं। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, पहले से आप एग्रीकल्चर को पढ़ रहे होंगे, तो कुछ सब्जेक्ट आपको और पढ़ने और आप इस वैकेंसी को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आउट करी गई, जैसे कि आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छे खासे पद आपको निकाले गए हैं। टीचिंग के भी हैं, नॉन टीचिंग के भी हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अपने इंटर्नशिप के लिए तलाश कर रहे हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं इन फ्यूचर या कुछ महीनों में, तो उनके लिए FSSAI ने इंटर्नशिप भी निकाली जून महीने में, जो कि आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, रीजनल अपडेट भी आपको देखने को मिलने हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ स्टेट की वैकेंसीज की, जिसकी RTI के रिप्लाई के थ्रू बताया गया है कि ये पोस्ट आपकी इन फ्यूचर यानी कि हाल फिलहाल आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो केन सुपरवाइजर के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट कर दिए गए हैं, उस पर भी आप 1182 पद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे ओपन है। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा वैकेंसी जारी करी गई है। टोटल अगर पद की यहाँ पे बात करें, 148 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपके 88 जो पद रहेंगे, इस पे आप एग्रीकल्चर के हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। सबसे पहली जो वैकेंसी यहाँ पे रहेगी वो रहने वाली है आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की। 8 आपको पद देखने को मिल रहे हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि ABM आपने करके रखा है तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे और अच्छी खासी सैलरी भी आपको 30,000 से लेके 1,20,000 तक देखने को मिल रही है। ठीक है। दूसरी इसी में जो वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है वो रहने वाली है आपकी जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे 50 पद हैं। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट अपना कर लिया है और आप SC/ST कैटेगरी की है, तो उसमें नंबर का भी आपको, OCPA का भी आपको यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा लाभ मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है। तीसरी जो वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसी में जो रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट जनरल वैकेंसी, और इसमें भी आपको 30 पद देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम, अगर आप एग्रीकल्चर के हो और ग्रेजुएट अगर आप हो तो बाकायदा अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे पद देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 148 में से टोटल जो पद आपको हैं 88 पद देखने को मिल रहे हैं। और आपके फॉर्म जो हैं, यानी कि आज 9 जुलाई को जब ये वीडियो आपका देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे 24 जुलाई के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। और यहाँ पे जो आपका पेपर होगा, इसमें एग्रीकल्चर प्लस आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन है पूछा जाएगा। टोटल पेपर आपका 120 क्वेश्चन का होगा। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहेंगे, 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहेंगे। तो आपको फायदा हो जाएगा अगर आप कहीं ना कहीं इससे पहले बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सेम इसका पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा, अगर आप IBPS AFO को देख रहे हैं तो वहां पे 190 पद हैं, यहाँ पे 148 पद हैं, उसमें से 88 पद आपको देखने को एग्रीकल्चर के लिए मिल रहे हैं। तो फॉर्म एक बार जरूर भरो और एग्जाम देके जरूर आप आइए। ठीक है। अगले कुछ महीनों में आपका एग्जामिनेशन ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 120 पद जो देखने को आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं और यहाँ पे 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। आप अच्छा खासा अटेम्प्ट यहाँ पे ले सकते हैं और श्योर शॉट आपको इस वैकेंसी में जो आपकी एक सीट है, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आपकी एक सीट यहाँ पे फिक्स रहने वाली है। तो ये बात हो गई हमारे यहाँ पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। दूसरी इंपॉर्टेंट जो कि सबसे बड़ी अपडेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी IBPS AFO 2026 की वैकेंसीज। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सबने अब तक देख लिया होगा, लेकिन सबसे जो बड़े बदलाव यहाँ पे हुए हैं, इसका पूरा पैटर्न अभी चेंज हो चुका है। अगर आप जनरल
बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है, नो डाउट। इसके अलावा भी जो वो स्टूडेंट जो कि एकदम मेहनती हैं, एकदम लगे हुए हैं पहले से, उनके लिए भी यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। बात करें अगर पुराने पैटर्न की, तो पहले तो यहाँ पे पद की बात कर लेते हैं। 190 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर आपके बढ़ेंगे ही। लगभग 500 वैकेंसी जाने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। और आवेदन आपके जो है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा जो है 20 से लेकर 30 वर्ष की यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, जो पुराना पैटर्न था जहाँ पे आपका प्री होता था, फिर आपका मेंस होता था, फिर आपका इंटरव्यू होता था, अभी प्रोसेस सेम वही है, प्री मेंस इंटरव्यू। लेकिन इसके पैटर्न में यहाँ पे बदलाव कर दिया गया है। सिर्फ पहले प्री क्वालिफाई होता था, यहाँ पे QRE पूछा जाता था, इसको आप क्वालिफाई करके मेंस के आपके नंबर काउंट होते थे और इंटरव्यू के काउंट होकर आपका सिलेक्शन मिलता था। लेकिन अभी क्या किया गया है, आपका जो ओल्ड पैटर्न है QRE, इसमें भी आपको एग्रीकल्चर जो है वो शामिल कर दिया गया। यानी कि नया जो पैटर्न 2026 में रहने वाला है, यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे, जिसके 50 नंबर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंस में भी आपको 50% एग्रीकल्चर के देखने को मिलने वाले हैं, जो कि 100 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पे आपको QRE यानी कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी आपको शामिल कर दिया गया है। यानी कि मेंस में और प्री में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ कट ऑफ का और कह सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मेंस में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसको भी शामिल कर दिया है, जो कि टाइपिंग बेस होगा, इंग्लिश वाला यहाँ पे रहने वाला है। तो ये कुछ बदलाव है और यहाँ पे भी आपको 190 पद देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये आपकी वैकेंसी जैसे ही आगे आप एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करोगे तो धीरे धीरे बैंक जो है इसमें नोटिफाई करती जाएंगी, इतने इतने पद हमने इसमें ऐड कर दिए। तो ये भी वैकेंसी लगभग 500 पद यहाँ पे व्यक्त करे जा रहे हैं, संभावना यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। बैंकिंग जॉब है तो आपको पता है सैलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। बाई पेट्रेट फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, तो हर 4 साल में आपकी सैलरी बढ़ जाती है। अभी अगर बात करें IBPS CFO की, तो कम से कम अगर आपकी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, तो लगभग 80,000 रुपये 75,000 रुपये खाते में आपके बढ़िया आ रहे हैं और बहुत अच्छी जॉब है। आपको सेकंड सैटरडे में मिलता है, बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। सैलरी भी आपको इन हैंड अच्छी खासी यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें MP के वो स्टूडेंट जो कि भैया मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 बंपर पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ ये रखी गई कि आपने BSc एग्रीकल्चर करके रखा हो, BSc हॉर्टिकल्चर करके रखा हो या BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपने करके रखा है, ठीक है। अदर स्टेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको MP रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है उसका अनिवार्य होना चाहिए। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में ही आपके गिने जाएंगे, तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी वाइज अगर हम लोग बात करें, जनरल के आपको 1126 पद देखने को मिल रहे हैं, OBC के आपके 776 पद देखने को मिल रहे हैं। जो अदर स्टेट्स हैं वो आपके यहाँ पे फाइट करेंगे 1126 पद के लिए। तो अच्छी वैकेंसी है, अच्छे नंबर है पोस्ट के, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो। बात करें अगर यहाँ पे परीक्षा की तिथि की, तो 2 अगस्त 2026 को यहाँ पे आपका रहने वाला है। 200 नंबर का एक सिंगल आपका यहाँ पे पेपर होगा और 100 आपके यहाँ पे जो CSET वाला पोर्शन है इसके देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन जो है आपको एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू होगा नहीं और सीधे आप एक ऑफिसर यहाँ पे भैया लग जाओगे। तो ये आपको वैकेंसी में जरूर जाना चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो बाकायदा अप्लाई आप जरूर यहाँ पे करिएगा। फिर आती है भैया सबसे मतलब नंबर 1 जो बैंकिंग सेक्टर में काउंट करने वाली जॉब है, वो आपकी है नाबार्ड ग्रेड A। अब यहाँ पे बात करें तो इसका नोटिफिकेशन हाल फिलहाल आपको जल्दी में देखने को मिलने वाला है। नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको सैलरी बहुत दमदार मिलती है। मतलब अभी तो अगर मैं बोलूँ बाई पेटेंट फैक्टर वगैरह काम करा है और आगे 2024 में लागू है, आगू जब लागू होगा तो भैया इसकी 1.5 लाख सैलरी होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे भी आपको 3 फेज एग्जाम होता है, फेज 1 में आपको और फेज 2 और आपको फिर यहाँ पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो फेज जो आपका 1 है, यानी कि इसको प्री बोल देते हैं, यहाँ पे 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वालिफाई सेक्शन है, आपकी मेरिट बनती है 3 टोटल 8 पेपर 8 मतलब सब्जेक्ट होते हैं, 3 का आपका मेरिट बनता है आगे। इसमें आपका GA और ESI AID शामिल है। मेंस में आपको यहाँ पे पेपर 1 मिलता है जिसको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। पेपर 2 में आपको एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव आपको देखने को मिलता है और फिर आपका 50 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होता है और आपको फाइनल सिलेक्शन राउंड में यहाँ पे जॉब जो है मिल जाती है। सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब सबसे अच्छी है। अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, बैंकिंग में 1-2 साल आप दे चुके हैं, तो मैं बोलूँगा आप बैंकिंग के साथ इसकी तैयारी करो या फिर फर्स्ट प्रायोरिटी नाबार्ड को दो, देन IBPS AFO और फिर जितने भी आपके जहाँ सिलेबस मैच करता है वहाँ पर भी आप फॉर्म अपना डालते रहो, ठीक है। तो ये भी आपकी अच्छी भैया है सैलरी। मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है और BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज है ना, इन सभी के लिए यहाँ पे ओपन है। यानी ग्रेजुएट आप अगर हो तो बाकायदा इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका भी आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका कह सकते हैं स्टेट वाइज अगर नोटिफिकेशन की हम लोग बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरिट यूनिवर्सिटी है, इसने भी बहुत सारे आपके पद अभी यहाँ पे निकाला है। अगर बात करें फार्म मैनेजर और अन्य पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं SBPUT यूनिवर्सिटी में। तो इनकी कुछ बच्चों का पूछना था सर इनका फॉर्म कहाँ भरें, तो इनकी
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कैरियर वाला जो ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, 35,400 से लेके आपके 1,12,400 रुपये देखने को मिल रही है। जो लेवल 4 है आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, और 3 अगस्त 2026 अंतिम तिथि है अप्लाई करने की, यहाँ तक आप अप्लाई इसको कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पे पद और योग्यता की, तो पद यहाँ पे आपको फार्म मैनेजर की देखने को मिल रही है, लैब टेक्नीशियन की देखने को मिल रही है, असिस्टेंट के देखने को पद यहाँ पे मिल रहे हैं। बीएससी एग्रीकल्चर या अलाइड में आपने करके रखा है, या फ्रेशर आप हो तो यहाँ पे एलिजिबल हो। ऑल इंडिया के छात्र यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और बस हिंदी आनी चाहिए आपको। बट ठीक है, क्योंकि भाई यूपी की वैकेंसी है, हिंदी नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा आपका। ठीक है, एसएमएस जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, उनके लिए एमएससी डिग्री प्लस आपका है ना, मतलब और भी आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा 31 पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात करें अगर चयन प्रक्रिया की, तो 300 नंबर का यहाँ पे कुल पेपर रहेगा। एकेडमिक में आपको सपोर्ट स्पोर्ट्स जो है एनसीसी देखनी पड़ेगी, लिखित परीक्षा भी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे भी अच्छे खासे पद है। अगर आप चाहते हो जॉब के लिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरटीआई की रिप्लाई के थ्रू कुछ बातें पता चली हैं, जैसे कि हम लोग बात करें ओडिशा और हरियाणा में, तो ओडिशा और हरियाणा में आपको टोटल जो अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिल रही है, ओपीएससी एएचओ की आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है जल्दी। और यहाँ पे जो आपको असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जुलाई और अगस्त 2026 में आपका ये बेसिकली कहीं ना कहीं आ सकता है। अगर हम लोग बात करें, आने वाला है, कभी ना कभी आ सकता है। 21 से लेकर 38 साल की यहाँ पे रहेगी आपकी, मतलब जो एज वाला लिमिट है वो, और 200 नंबर का एक आपका सिंगल पेपर होगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा, और सिलेक्शन यहाँ पे वो आपका हो जाता है। इसके अलावा बात करें हम लोग हरियाणा में कृषि विभाग की आईटीआई की रिप्लाई के थ्रू यहाँ पे पता लगा है कि आपको एडीओ कृषि विकास अधिकारी के लगभग 991 पद देखने को मिलने वाले हैं। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के लगभग आपको 150 प्लस पद देखने को मिलने वाले हैं। असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर के आपको 29 पद देखने को मिलने वाले हैं। एचबीएससी, इसके लिए आपको यहाँ पे बीएससी चाहिए होता है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही आवश्यक होगा। और यहाँ पे एसएससी जो पद निकालता है, यहाँ पे आपको जो सीईटी है ना, इसका पास होना अनिवार्य रहता है। इसके अलावा यूपी में केन सुपरवाइजर की वैकेंसीज में फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको आप भर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, और बहुत सारी वैकेंसीज जो है केवीकेस वगैरह पे भी निकलती रहती हैं, उनके अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे इस चैनल पे मिलते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ इंटर्नशिप की, जो स्टूडेंट अभी बीएससी करके रखे हैं, तो उनके लिए अगर इंटर्नशिप आप करना चाहते हो तो FSSAI ने जून में आपका इंटर्नशिप जारी करेगा। अब इसमें बेसिकली आपका बीटेक एमएससी जो आप परस्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, पूरी डिग्री हो चुकी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसा रहता है। इंटर्नशिप भी आपको बेसिकली मिलती है, 10,000 रुपये पर महीना मिल जाता है, और 2 से लेकर 6 महीने का अवधि रहता है, उसमें आपको ये फायदा मिलता है। ठीक है, 18 से लेकर 27 जून 2026 तक ऑनलाइन आप आवेदन कर पाओगे, और ये पूरी तरीके से यहाँ पे फीस जो है निःशुल्क रहेगी, कोई फीस वगैरह यहाँ पे नहीं देनी है। तो ये आप उन स्टूडेंट के लिए जो अभी बीएससी कर रहे हैं, या एमएससी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली आते हैं कंक्लूजन पे, तो करना क्या है आपको। अब सबसे पहले आप सीसीआई और आईबीएस एफओ का पेपर फॉर्म भरो। इन दोनों को पेपर्स को आप अच्छे तरीके से दो, बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, कहीं आपको सोर्स की अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यू जो एग्रीकल्चर वाला है, यहाँ पे फ्री ऑफ लाइब्रेरी सेक्शन में जाके आप पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, या अपने सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हो, या हमारे बैचेज में इनरोल हो तो वहाँ से बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो। इसके अलावा लगभग आपको यहाँ पे 3,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। तो 3,000 प्लस वैकेंसीज एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज़्यादा पद होते हैं। अगर यहीं पर मैं केन सुपरवाइजर शामिल कर दूँ तो यही वैकेंसी आपकी 4,000 प्लस यहाँ पे निकल जाएंगी। और 4,000 प्लस वैकेंसीज एग्रीकल्चर का कोई ऐसा गोल्डन पीरियड होगा कभी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं एजीटी, तो ये लगभग वैकेंसीज आपकी लगभग यहाँ पे बेसिकली आपकी 2759 है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ 6,000, लगभग आपकी 68 है ना, मान लेते हैं 6,800 वैकेंसीज अभी आपके हाथ में हैं। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, और सभी के लिए आपको बीएससी ही करके कहीं ना कहीं क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसीज, सिंगल विंडो आपका मतलब एलिजिबिलिटी है, तो आप बाकायदा बढ़िया तरीके से फॉर्म भरो, तैयारी करो। सेल्फ तैयारी कर पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं तो बैच में हो तो बैच से तैयारी करो। कहीं से भी कुछ करके आपको यहाँ पे पढ़ाई करके रखनी है। ठीक है, आईबीएस एफओ पैटर्न के अनुसार जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, क्योंकि समय नहीं रहेगा बाद में जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो और सीसीआई और जो एमपीआर है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो इसमें आप कह सकते हैं जल्दी नौकरी भी पा सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको करनी है। और फाइनली हमारी तरफ से बेस्ट विशेष, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वरना आज के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट।